रेडी? आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक लड़के गोगी का जिक्र किया था, जलंधर का रेफरेंस था। जलंधर में उस बच्चे को मैंने समझाया तो राज बहुत काबिल मैकेनिक है, और क्योंकि मेरे समझाने पर उसने स्टडी भी कर ली तो फिर वो तरक्की करता चला गया। जो बनना चाहिए था, एक मामूली सा मैकेनिक बनना चाहिए था, आज वो ऑटो इंजीनियर है। राइट? क्यों? मुझे लगा वो सिर्फ मैकेनिक बन के रह गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे बात असर कर गई है कि बेटा तुम मैकेनिक का काम तो जानते हो, इट्स ओके, लेकिन अगर तुम पढ़ लिख लेते तो शायद आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाते। फिर उसने प्राइवेट एग्जाम वगैरह दे रहा है कि खैर एनीवे। तो मेरे कहने का मकसद क्या है कि मैं इसी रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बच्चे ये कहते हैं कि साहब मुझे डॉक्टर बनना है, और ज्यादातर बच्चों का यही कहना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, वकील बनना है। इस तरह के बच्चों के ज्यादा परसेंट, ये आर्मी, ओके। एंड मैं खुद भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मेरा भी सपना था एयरफोर्स, लेकिन वो सिर्फ मेरा एक सपना था, मैं उसके विषय में कुछ जानता नहीं था। मैं बात करता था आर्मी ऑफिसर बनने की और थिएटर में जाता था ड्रामा करने के लिए। तो अगर मुझे आर्मी ऑफिसर बनना था तो बीइंग ए फुटबॉलर, फुटबॉल के साथ साथ, फुटबॉल खेलने के साथ साथ मुझे एक एथलीट की तरह कोशिश करनी चाहिए थी, उन लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए था। लेकिन मैंने सिर्फ सपना देख लिया था कि साहब आर्मी ऑफिसर बनना है या एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। तो ये जैसे मेरी बचपन की सोच थी, वैसे आपके बच्चों की भी है, मेरे भी अपने रिश्तेदार कुछ बच्चे हैं जो ये सोच लेते हैं। अब एक बच्चे ने मुझसे बात की, क्योंकि मैं आप लोगों से बच्चों के एजुकेशन में बात कर रहा हूँ, इसलिए अपने जिंदगी की चीज़ों को आपके साथ अगर मैं शेयर करूँगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जब मुझसे उस बच्चे ने बात की तो अब है क्या कि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो एमबीबीएस की फीस आज से कुछ साल पहले 5 लाख थी, वह 40 लाख है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मैंने बेटा क्या है कि तुम्हारे जो फादर मदर हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेहनत है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत है। अगर आप एजुकेशन अपनी एकेडमिकल क्वालिफिकेशन ख़त्म करने के बाद अगर तुम वो कोशिश करोगे तो 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आज से करना शुरू कर देते हो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब एक प्रैक्टिकल चीज़ आती है चादर, कि पैर उतने फैलाने हैं जितनी चादर है, और आपके फादर मदर की चादर 40 लाख अफोर्ड नहीं कर पाएगी। और हमारे देश में प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है, अगर कोई चीज़ बढ़ गई तो फिर वो बढ़ गई। जो भी हमारे आने वाले पॉलिटिशियन आते हैं वो उसको घटाते कभी नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ थी। तो खैर मैंने बच्चे में देखा थोड़ा सा वो, मुझे मतलब आप कभी भी हमें क्या करना चाहिए कि हमारी किसी बात से बच्चे हर्ट ना हो। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनका जो भी बड़ा है, जैसे मैं अपने रिलेटिव की बात कर रहा हूँ बच्चे के, या आपके अपने बच्चे, उनको ये लगे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्जियंस, मेरे घर के बड़े मुझे डिस्करेज कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बात करें तो वो इतने बैलेंसिंग बात करें कि उनकी समझ में आना चाहिए। एंड इत्तेफाकन हुआ क्या कि पीजीआई हॉस्पिटल में 40 लाख की फीस को लेकर स्ट्राइक चल रही थी, और वो एक अच्छी खासी सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ थी। और मैंने एक उनसे कहा कि इसको देखो, शायद समझ में आए मेरी बात। एंड वो बच्चा जो अभी जिसने हाई स्कूल में, मतलब हायर सेकेंडरी में गया है, वो मतलब 10th में गया है, उसने उस बात को सुना और समझा, और मुझसे उसने कहा कि डैडी फिर क्या करना चाहिए। मैंने कहा यार देख, मेहनत दोनों में बराबर है दोस्त। और क्या, मैं बड़ा फ्रेंडली रहता हूँ बच्चों के साथ। मैं उन पर कुछ ये नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारा ये हूं, मैं तुम्हारा वो हूं, नहीं। मैंने कहा सिंपल सी बात है, एमबीबीएस आप बन सकते हो बशर्ते कि साइंस में आपका उतना इंटरेस्ट हो। और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल, अब ये फीस का सवाल आ गया है। एक रास्ता और है
कि अगर आप बहुत कॉम्पिटेंट, तो आपके लिए इन फॉरेन कंट्री में रास्ते खुले हुए हैं, ओके, वो कर सकते हैं आप। और अगर अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी स्टडी की ज़रूरत है। बहरहाल मेरी बातें समझने के बाद फाइनल जो उस बच्चे का डिसीजन था वो ये था कि डैडी मैं आईएएस करूँगा। तो ये नहीं कि उसने बोल दिया मैं आईएएस करूँगा, जैसे मैं बोलता था कि मैं एयरफोर्स में जाऊँगा, मिलिट्री में जाऊँगा। बात वहाँ ख़त्म नहीं हो सकती। हमें अपने बच्चों में तलाश करना पड़ेगा कि वो आईएएस बनने के कैपेबल है या नहीं, वो डॉक्टर बनने के कैपेबल है या नहीं, वो लॉयर बनने के काबिल है या नहीं, वो आर्मी ऑफिसर बनने के काबिल है या नहीं। जिस दिन आप ये चीजें स्टडी करना शुरू कर देंगे अपने फ्लैट की चारदीवारी के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के बीचों बीच जहां आप रहते हैं, जहां आपके बच्चे हैं, बिकॉज आजकल रिश्तेदार भी पसंद नहीं करते हैं कि उनके घर के मामले में दखल दी जाए, और देनी भी नहीं चाहिए। तो अगर हम इंडिविजुअल अपने परिवार से कनेक्ट होकर देखें, क्योंकि मेरा तो प्रोग्राम यह है कि मैं आज आप सभी परिवारों से जुड़ने की बात कर रहा हूं। मैं इस प्रोग्राम के जरिए आप सबसे जुड़ रहा हूं, आप सबसे जुड़कर मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं, और इसके आगे मैं वो स्टोरी शुरू करूंगा जिसका जिक्र मैंने किया था कि मेरे दोस्त अनीस बज़मी ने मुझसे कहा था कि इसकी तो फिल्म मत बना, इस जो भी तूने लिखा है ये कॉन्सेप्ट औलाद, इसको फिल्म की बजाय सीरियल बना। उसी कॉन्सेप्ट को, औलाद को लेकर चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। अब क्योंकि डायरेक्ट कहानी के ऊपर आऊंगा तो फिल्म ही लगेगा, तो उसके पहले जो भी कुछ मैं फीडबैक दे सकता हूं उसकी मैंने शुरुआत की। और मुझे लगता है कि मैं आगे जो बात करता चला जाऊंगा शायद मेरी बातें आपको पसंद आएंगी, और अगर मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं तो बड़ा खूबसूरत सेक्शन है कमेंट, चूकिए मत। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझ पे उंगली उठा के मुझसे भी बहुत कुछ कह सकते हैं। नमस्कार। प्रयास तो है मेरा कि जो भी चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में मैं बोल रहा हूं, वो शिक्षा, वो एजुकेशन घर घर तक जाए। और अगर मेरी ये विचार, मेरी एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।